अनुगमन करना होता है जो गुरु परंपरा में हो, जैसा कि इस अध्याय के प्रारंभ में कहा जा चुका है। कृष्ण भावनामृत पद्धति का उपदेश सर्वप्रथम सूर्यदेव को दिया गया था, जिन्होंने इसे अपने पुत्र मनु से कहा। मनु ने इसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा और यह पद्धति तब से इस पृथ्वी पर चली आ रही है। अतः परंपरा के पूर्ववर्ती अधिकारियों के पद चिन्हों का अनुसरण करना आवश्यक है, अन्यथा बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य भी कृष्ण भावनामृत के आदर्श कर्म के विषय में मोहग्रस्त हो जाते हैं। इसीलिए भगवान ने स्वयं ही अर्जुन को कृष्ण भावनामृत का उपदेश देने का निश्चय किया। अर्जुन को साक्षात भगवान ने शिक्षा दी, अतः जो भी अर्जुन के पद चिन्हों पर चलेगा वह कभी मोहग्रस्त नहीं होगा। कहा जाता है कि अपूर्ण प्रायोगिक ज्ञान के द्वारा धर्म पद का निर्णय नहीं किया जा सकता। वस्तुतः धर्म को केवल भगवान का ही निश्चय कर सकते हैं। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। अपूर्ण चिंतन द्वारा कोई किसी धार्मिक सिद्धांत का निर्माण नहीं कर सकता। मनुष्य को चाहिए कि ब्रह्मा, शिव, नारद, मनु, चारों कुमार, कपिल, प्रहलाद, भीष्म, सुखदेव गोस्वामी जी, यमराज, जनक तथा बलि महाराज जैसे महान अधिकारियों के पद चिन्हों का अनुसरण करें। केवल मानसिक चिंतन द्वारा यह निर्धारित करना कठिन है कि धर्म या आत्म साक्षात्कार क्या है। अतः भगवान अपने भक्तों पर अहेतु की कृपावश स्वयं ही अर्जुन को बता रहे हैं कि कर्म क्या है। भावना किया गया कर्म ही मनुष्य को भव बंधन से उबार सकता है। हरे कृष्ण। चार कुमार जो वही चारों। तो भगवान इस श्लोक में हमें बता रहे हैं कि कर्म क्या है। इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है जो मुझे बहुत अच्छा लगा इस श्लोक के तात्पर्य में, एहत की कृपा। भगवान की कृपा बिना किसी कारण से, बिना किसी स्वार्थ के है। भगवान हमसे कुछ नहीं चाहते, भगवान हमारा भला चाहते हैं। हम भगवान से देश करके इस संसार में हैं। आप सबको ने पिछले क्लासेस में पढ़ा होगा कि हम इस संसार में क्यों हैं। तो हमें भगवान से ईर्ष्या थी। हम भी स्वतंत्र होना चाहते थे, हम भी अपने एक इंडिपेंडेंस चाहते थे, इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी चाहते थे, जबकि हमारा शुरू से हम भगवान के दास हैं। हमारा कोई आइडेंटिटी नहीं है। तो भगवान ने भी फिर भी हम पे कृपा करके हमें संसार में भेजा कि आप जाइए इंडिपेंडेंट। हम देख लीजिए हमारा अभी हम क्या करना है। हम अपने घर को कंट्रोल करना चाहते हैं, हम अपने ऑफिस को कंट्रोल करना चाहते हैं, हम चाहते हैं हम बॉस बने। ये हमारी एक नेचर बन गई है, क्योंकि इतना हमारे को अभी करोड़ों जन्मों से हम इतना वो परत दर परत चढ़ती जा रही है। छह जो हमारे दुश्मन है, षट रिपु जिसे हम बोलते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर है, उनकी परत हम पे चढ़ती जा रही है। और जब वो परत चढ़ती जा रही है तो हम अपना असली स्वरूप भूलते जा रहे हैं। लेकिन फिर भी भगवान कृपा करते हैं, फिर भी भगवान हमारा साथ नहीं छोड़ते। एक जन्म से दूसरे जन्म से तीसरे जन्म, चौथे जन्म, भगवान फिर भी हमारे को अपने धाम वापस ले जाने के लिए तैयार है। ये लेकिन भगवान ने एक चीज हमारे पे छोड़ी है, वो है हमारा कर्म। नहीं, कर्म भी आप उस बंधन से कर रहे हैं। भगवान ने हमारे पे छोड़ा है हमारी फ्री विल, हमारी इच्छा। हम क्यों नहीं, अगर भगवान चाहते, वालों बोलते अगर हम कर रहे हैं तो फिर हमें क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि हमारी इच्छा, हम अभी नहीं जाना चाहते, हम अभी भी संसार को भोगना चाहते हैं। मैं अब जहां रह रहा हूं वहां शायद मेरे ख्याल से मेटेरियलिस्टिकली, भौतिक रूप से एक बहुत ही उन्नत देश है वो। लोगों के पास भौतिकतावाद वहां पर इतना ज्यादा क्या नहीं है। लेकिन क्या लोग वहां खुश हैं? वहां सारे खुश घूम रहे हैं, वहां सारे आनंद में हैं? नहीं है। सब फिर भी भागदौड़ कर रहे हैं। सब फिर भी, किसी के घर में प्रॉब्लम है, किसी को हेल्थ प्रॉब्लम है, किसी को एक्स प्रॉब्लम है, किसी के ऑफिस में प्रॉब्लम है, किसी को EMI नहीं मिल रहे, किसी को वाइफ, कुछ ना कुछ जिंदगी में हमेशा लगा रहेगा, उनकी जिंदगी में लगा हुआ है। एक संतोष की भावना जो है वो अभी तक नहीं आई है। इतना भौतिक सुख होने के बाद भी वो संतोष नहीं है। वो संतोष क्यों नहीं है? क्योंकि वो भगवान पे हम आश्रित नहीं है। अभी आपको भगवान मान बैठे। जैसे ही हम भगवान पे आश्रित होते हैं, आप देखेंगे बहुत ही छोटे, मतलब जो भौतिक सुख है उसका कुछ भी नहीं होने के बावजूद भी लोग सुखी हैं, संतुष्ट हैं अपनी जिंदगी से, क्योंकि वो भगवान पे आश्रित है। भगवान ने देना है तो देना, नहीं देना है तो नहीं देना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें कर्म नहीं करना है। कर्म करना है, लेकिन उसके फल से आसक्त नहीं होना है। और दूसरे अध्याय में श्लोक है ना, कर्मिन का राधावस्थे। तो हमें भगवान से हमें कर्म करना है, भगवान उससे फल हमें भगवान को देने पे छोड़ देना चाहिए।
हमें उससे अटैच नहीं होना कि मैंने ये किया तो मुझे ये मिलना ही मिलना है, ये मुझे मिलना चाहिए। उससे क्या होता है, अगर वो नहीं मिलता तो क्रोध आता है। जब क्रोध आता है तो फिर एक पूरी आने वाले श्लोकों में भगवान बताएंगे कि जब क्रोध आएगा तो क्या होगा, उससे क्या होगा, लास्ट में क्या होता है कि उस भक्त का या उस जीव का फॉल डाउन हो जाता है, पतन हो जाता है। तो जब तक हम फल देखिए, जब हम अगर फल की इच्छा नहीं करेंगे तो हम कर्म काम ही नहीं करेंगे कि फिर मैं करूँ ही क्यों। भगवान ने कर्म करो लेकिन उस फल से आसक्त न हो, उससे अटैच मत हो जो उसका फल है। अगर वो आपके अनुरूप है तो अच्छी बात है, नहीं है तो और भी अच्छी बात है, फिर वो भगवान के अनुरूप है। तो भगवान जो देना है वो भगवान को फल देना है, लेकिन हमें फल में आसक्त नहीं होना है। तो इसी तरह श्लोक में भगवान ये बता रहे हैं कि वो अशुभ से आपको मुक्त करने के लिए भगवान कैसा कर्म करना है वो आने वाले श्लोकों में आगे बताएंगे। तो वो हमें कर्म कैसे करने पड़ेंगे, फिर वही बात आती है कि हम जो भगवान के जो CCS जिसे हम बोलते हैं, कैबिनेट कमेटी इन सिक्योरिटी, जैसे इंडिया में है, मोदी जी की एक मंत्रिमंडल है 15 मंत्री, तो भगवान उन्हें निर्देश देते हैं और फिर वो आगे भगवान के आदेशों का पालन करते हुए संसार हमें उनके आदेशों का पालन करना है। ये श्रृंखला ऐसे चलनी चाहिए। इनकम टैक्स कलेक्ट करने मोदी जी खुद कभी नहीं आते, उनके लिए इनकम टैक्स कमिश्नर है, उसके ऊपर फाइनेंस मिनिस्टर है, जा तो वो अल्टीमेटली भारत सरकार के पास ही रहते। तो हम कुछ भी करेंगे, हम किसी भी देवता की पूजा करेंगे, कुछ करेंगे, वो जाएगा अल्टीमेटली भगवान कृष्ण के पास ही, लेकिन वो अविधि पूर्वक है। भगवान 7वें अध्याय में बताएंगे कि जो जिनकी पूजा करता है उन्हीं को प्राप्त होता है। अगर आप देवताओं की पूजा करेंगे तो आप देवताओं को प्राप्त होंगे, अगर आप पितरों की पूजा करेंगे तो आप पितरों को प्राप्त होंगे, अगर आप मेरी पूजा करेंगे तो आप मुझे प्राप्त होंगे। लेकिन जो देवताओं की भी पूजा कर रहे हैं, पितरों की कर रहे हैं, वो भी मेरी ही पूजा है, बट इनडायरेक्ट पूजा है, वो अविधि पूर्वक की गई पूजा है। इसी तरह भगवान ने जब गोवर्धन उठाया था तो इसलिए उठाया था कि जब लोग इंद्र की पूजा कर रहे थे उस टाइम, तो भगवान ने यह बताया कि अल्टीमेटली अगर आप भगवान की पूजा करके आप जड़ में पानी डालोगे तो पूरे पेड़ में पानी अपने आप चला जाएगा। अगर आपसे मोदी जी खुश हैं तो बाकी सारे मंत्री आपका काम अपने आप कर देंगे, तो लक्ष्मी भी कर देंगी, वो सारे मंत्री जो भी हैं, सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है, जितने भी नीचे कुबेर हैं, जो भी है, ठीक है, तो वो सब काम करेंगे आपके लिए। अगर आप भगवान की भक्ति, और उनकी भक्ति करके भी आपको क्या फल मिलेगा। अभी हम इस कलयुग में हम भक्ति करते हैं, हम बहुत सारे यज्ञ करते हैं, बहुत सारे देवताओं की भी भक्ति करते हैं, हमें करनी चाहिए, ठीक है, अच्छी बात है, उनका पूरा क्योंकि हमसे तो उच्च स्थिति में ही है वो, ठीक है। लेकिन उनकी भक्ति करके हम क्या मांगते हैं, हम फिर भौतिक चीजें मांगते हैं कि मेरा बेटा 10वीं पास हो जाए, अच्छा बेटा वो बहू अच्छी मिल जाए, XYZ जो भी है, ठीक है। तो मतलब हम क्या मांग रहे हैं, अल्टीमेटली हम एक भौतिक चीजें मांग रहे हैं। और जबकि वो जब ज्यादा खुश होते हैं, जब शिव जी बहुत खुश होते हैं, सबसे प्रसन्न होते हैं, तो आपको क्या देते हैं, वो आपको कृष्ण भक्ति देते हैं, वो आपको भगवान की भक्ति देते हैं। लेकिन आप कहें महादेव मुझे तो भगवान की भक्ति नहीं चाहिए, मुझे तो एक गाड़ी चाहिए, लो यार ये तो बहुत छोटी चीज है। इसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है कि एक जेल में बहुत सारे कैदी थे और उन कैदियों में एक दिन 15 अगस्त आया, तो मंत्री जी ने बोला क्या मांगते हो, मैं जो तुम मांगोगे वो बाद में तुम्हें दूंगा। तो बहुत सारे कैदी कोई बोल रहा है जी मेरे को नहाने के लिए 2 साबुन चाहिए, मुझे डव चाहिए, ऐसी चीजें, मेरे को सोने कंफर्टेबल नहीं है, मुझे नया गद्दा चाहिए, ऐसे करके लोगों ने सब मांगा। और एक कैदी ने क्या मांगा कि मुझे जेल से छोड़ दो मुझे। तो महादेव प्रसन्न होते हैं तो हम क्या मांग रहे हैं उनसे, वो डिपेंड करता है हमारे ऊपर। वो हमें ये समझना बहुत, जब महादेव तो आशुतोष है ना, बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं सबसे, लेकिन हमें मांगना क्या है उनसे, हमें उनसे क्षणिक चीजें मांगनी है, जो इस संसार की भौतिक चीजें जो इस जन्म के साथ खत्म हो जाएंगी, या फिर हमें कुछ ऐसे वो मिल जाएंगे आपको, वो बहुत इजीली दे देंगे। या फिर आपको कृष्ण भक्ति चाहिए जिसके लिए कि आपको भगवान के धाम वापस जाना हो और उनकी नित्य सेवा में आप लगे, जो कि अल्टीमेट हम सब जाएंगे, आज नहीं जाएंगे, 10 जन्म बाद जाएंगे, करोड़ों जन्म बाद जाएंगे, लाखों जन्म बाद जाएंगे, हम सबको वहीं जाना है। सबके अपने अपने रास्ते, अपने अपने टाइमिंग्स है, अपनी अपनी एक स्पीड है, अपना अपना एक लेवल है। लेकिन जब तक हम इस संसार से अटैच रहेंगे, इस संसार के कर्मों के फलों से अटैच रहेंगे, तब तक हम वहां नहीं जा सकते। देखिए जब हम बोलते हैं ब्रह्मांड है, इसमें 14 लोग हैं, सबसे उच्च लोग है सतलोक हैं, ब्रह्म लोग, सबसे इससे ऊपर तपस लोग, जन लोग, सत लोग, ऐसे लोग हैं, नीचे भी लोग हैं, तलातल रसातल पताल, ऐसे लास्ट में पताल है, और ऊपर सबसे ऊपर
क्या है, ब्रह्मलोक, वो है, इसको बोलते हैं ब्रह्मांड, ब्रह्मा जी का अंडा, इस अंडे की शेप में है ये। तो जो बहुत सारे जो सप्त ऋषि हैं, ये बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, बहुत बड़ी आत्माएं हैं, जो वो अभी भी ब्रह्मलोक में अटके हुए हैं, वो उस बैरियर को क्रॉस नहीं कर पा रहे। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये कि अभी भी उनमें आसक्ति है, अभी वो किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई फल चाहते हैं अभी। तो जब वो लोग अभी तक फ्री नहीं हो पाए तो हमारी तो वही क्या है। तो इसलिए जब तक हम प्रमाणिक गुरु की शरण में जाकर उनके प्राचीनों पे नहीं चलेंगे, तब तक हमें मुक्ति मिलना असंभव है। भगवान का तेज आएगा, भगवान का तेज है जैसे सूरज का तेज है, लेकिन प्रभुपाद उसे फिल्टर करके हमारे पास भेज रहे हैं, जितनी हमारी योग्यता है अभी एक्सेप्ट करने की। शायद भगवान हमारे सामने अभी आ जाएंगे और भगवान कहे चलो मेरे धाम, हम में से कोई भी तैयार नहीं होगा। हम सब भगवान को पाना चाह रहे हैं। इमेजिन कीजिए अगले 2 मिनट में भगवान यहाँ खड़े और बोले कि चलिए मेरे धाम चलिए सारे, कोई नहीं जा पाए, कोई नहीं जाना चाहेगा, क्योंकि हम अभी भी बंधे हुए, हमारा मोह अभी भी यही, हम सबका यहाँ है। हम केवल वही नहीं चाहते हैं, हम केवल वो नहीं चाहते, हम बंधे यहाँ पर हुए हैं, और भी चाहते हैं ना। तो फिर हम कहेंगे जी हमारे परिवार वालों को भी ले चलो, हमारे इसको भी ले चलो, वो भी ले चलो, क्योंकि वो क्या है, मोह है, जबकि जीवात्मा एक फ्री है। भगवान आपके साथ तब थे जब आप अपनी माता के गर्भ में थे। जब पिछले जन्म में मृत्यु हुई और माता का गर्भ धारण किया अगली माता का किसी भी योनि में, उसके बीच में भगवान आपके साथ थे। तो भगवान आपके साथ हमेशा है, ऐसा कोई क्षण नहीं है कि भगवान आपके साथ नहीं है। लेकिन जो रिश्तेदार है, हम सब मोह से, उसमें अज्ञान, यही अज्ञान है और ज्ञान है। जैसे अर्जुन ने बोला कि मैं भीष्म पितामह को नहीं मारूंगा, ये तो मेरे परदादा है, ये तो मेरा भाई है, लेकिन भगवान ने बोला इसको आपको मारना है, इनको आपको मारना है, क्योंकि ये तो वैसे भी मरेंगे। तो इसमें एक बहुत अच्छा एग्जांपल आता है कि जैसे कि एक फौजी है, वो सरहद पे खड़ा है। मान लीजिए, एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ कि इंडिया का फौजी वो सरहद पे खड़ा है और पाकिस्तान से कुछ हरकत हुई और उसमें गोली चले, उधर पाकिस्तान के कुछ सैनिक भी हो गए, तो उसको कोई सजा नहीं होगी। लेकिन वही सैनिक अगर अपने गांव आता है, किसी से लड़ाई होती है, द्वेष होता है और वो किसी को गोली मार देता है, तो उसको पुलिस पकड़ के ले जाएगी। कर्म वही है, लेकिन उसकी इंटेंशन क्या है, वो अप्रूव्ड है कि नहीं है। अप्रूवल सरकार का है तो उस फौजी को कि दुश्मन देश को आपको मारना है। तो अर्जुन नहीं मारना चाहता था भीष्म पितामह को, दुर्योधन को, पांडवों को, कौरवों से लड़ाई नहीं करना चाहता था, लेकिन भगवान ने उसे बोला कि आप लड़ाई करो तो आपको इसका कर्म फल बंधन नहीं लगेगा, यह कर्म में आ जाता है। जब हम उसके कर्मों के फलों को भगवान को समर्पित कर देते हैं तो उसका हमें बंधन नहीं लगता। देखिए, कर्म का फल मिलेगा, कर्म चाहे आपका सकर्म हो चाहे विकर्म हो, फल मिलेगा। दोनों जंजीर हैं, एक सोने की जंजीर है, एक लोहे की जंजीर है, ठीक है। अगर वो सोने की जंजीर है तो आप ऊंचे वाले लोकों में चले जाएंगे, स्वर्ग लोग चले जाएंगे, जन लोग चले जाएंगे, बट वहां से भी फॉल डाउन होगा। जैसे वो कर्म खत्म होगा, जैसे वो बैंक बैलेंस खत्म होगा, अगेन विल फॉल डाउन। विकर्म है तो नेगेटिव कर्म है तो अलग योनि में जाओगे, जाना ही जाना है। तो हमें अपना जो स्कोर है कर्म का वो 0 रखना है, वो पॉजिटिव भी नहीं रखना है, वो नेगेटिव भी नहीं रखना है। और भगवान अगले श्लोक में बताएंगे कर्मों की गति इतनी महीन है कि कोई भी इसको जान नहीं सकता, सिर्फ भगवान ही इसको जानते हैं। कि हम सोचे कि हम ये कर्म करेंगे तो ये फल मिलेगा, ये कर्म करेंगे तो हमें नहीं पता है कि इस कर्म का कौन से जन्म का कैसा फल मिलेगा। महाभारत में एक स्टोरी आती है धृतराष्ट्र की, शायद आपने सुनी होगी, कि धृतराष्ट्र ने भगवान से पूछा कि मेरे 100 पुत्र थे, मेरे 100 के 100 पुत्र युद्ध में मारे गए और मैं तो जन्म से अंधा हूं, मेरे को ये फल क्यों मिला कि मेरे 100 पुत्र ही मारे गए। ये तो बहुत बड़ा एक, तो मैंने कुछ किया होगा तभी मुझे मिला है, लेकिन मैंने तो एक द्रौपदी वाला जो था उसके अलावा कुछ ऐसा अपने उसमें जीवन में किया नहीं है। क्या वो इतना खराब था कर्म कि मेरे 100 पुत्र मारे जाए। तो भगवान उनको बताते हैं कि आप अगर 50 जन्म पूर्व जाएंगे तो आप एक शिकारी थे, आपने एक पेड़ पे शिकार करने के लिए तीर चलाए कुछ और वो पक्षी उड़ गए। जब वो पक्षी उड़ गए तो आपको गुस्से में और अपने पेड़ को जोर से हिलाया और उसमें करीब 100 अंडे थे बच्चों के, वो गिर के टूट गए।
तो धृतराष्ट्र प्रश्न करते हैं भगवान से कि फिर मुझे इतने जन्म क्यों लगे, 50 जन्म पूर्व अगर मैंने ये पाप किया था तो मुझे 47वें 46वें 48वें जन्म में मुझे फल दे देते, तो आपने मुझे इतने जन्म क्यों लगाए फल देने के लिए। तो भगवान ने बोला कि आपको इतने अच्छे कर्म भी करने थे कि आपको 100 पुत्र प्राप्त हो। तो जब वो 100 पुत्र आपने अच्छे कर्म एक्यूमुलेट किए, वो जमा किए, आपको 100 पुत्र प्राप्त हुए, तब जाकर आपको उसका 50वें जन्म का फल मिला। तो जो कर्मों की गति है, जो कर्म जैसे पीसते हैं, तो वो हमें नहीं पता है, हम नहीं सोच सकते हैं। बहुत महीन है, पिसेगा हर दाना जैसे चक्की में पिसता है, कुछ दाने उछल के बाहर आ जाते हैं, लेकिन फिर उसको डाल के दोबारा हम उसमें चक्की में डाल देते हैं। जो पहले पुराने जमाने में चक्की होती थी ना, तो उसमें वो कुछ दाने उछल के बाहर आ जाते थे, लेकिन फिर वो लोग इकट्ठे करके उसमें फिर डाल देते हैं। पिसेगा हर कोई, हर कर्म का फल है, तो वो हमें भोगना पड़ेगा। बट हमारी जो नई फसल आ रही है, जो नई खेती आ रही है, उसको हमें सुधारना है। और जो पुराने वाली है उसको भी भगवान आगे बताएंगे कि वो भी आपकी जो है कर्म है, उनके भी जो फल मिलना है वो आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो कैसे खत्म हो जाता है। जैसे हम एक सड़क पे जा रहे हैं, सड़क में गड्ढे बहुत सारे हैं, हम ऑटो में बैठ के जा रहे हैं और एक हम मर्सिडीज में बैठ के जा रहे हैं। ऑटो में बैठ के जाएंगे तो झटके हमें बहुत ज्यादा लगेंगे और बहुत ज्यादा हमारे को तकलीफ होगी, लेकिन वही हम मर्सिडीज में या किसी अच्छी गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं तो शॉक एब्जॉर्बर उसके होंगे, तो शॉक एब्जॉर्बर से हमें कम लगेंगे, हमें पता नहीं चलेगा। तो ये भगवान की भक्ति आपको करवाती है। इसे बहुत अच्छा एग्जाम्पल प्रभुपाद बहुत बार दिया, प्रभुपाद ने बहुत जगह बिल्ली के बच्चे का, कि जब चूहा होता है तो वही बिल्ली है, वही उसके दांत है, और चूहे को पकड़ के उन्हीं दांतों से खा जाती है, और उन्हीं दांतों से वो अपने बच्चे को भी पकड़ के एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाते हैं, और उसको कुछ भी नहीं लगती, चोट लगती, कुछ भी उसको क्रॉस तक नहीं लगती। तो यही भगवान के भक्तों का और भगवान के अभक्त उनमें फर्क होता है। भगवान प्रहलाद के लिए नरसिंह भगवान है, हिरण्यकश के लिए वो एक काल है। तो भगवान इसीलिए कहते हैं कि जब भगवान की भक्ति में हम लगते हैं तो भगवान हमें किसी भी तकलीफ से, किसी भी, मैं बोल रहा हूँ, मैं यहाँ बैठा हूँ आज, मैं उन्हीं की वजह से बैठा हूँ। वहां मैं बहुत डरा हुआ था, मैं आश्रित में कहा भगवान जो करना है करो, लेकिन बस आप संभालो, आपका पता है, मुझे नहीं पता। मेरे को लगता है कि उनकी कृपा हुई तभी मैं यहाँ बैठा हूँ। मेरे से अगले दिन एक और फैमिली आना चाह रही थी मेरे साथ, मेरे फ्रेंड की फैमिली, उन्होंने मेरे वाला रूट फॉलो किया, मस्केट से आए, सब किया, वहां मस्केट में फ्लाइट्स बंद हो गई, 3 दिन वो वहां फंसे रहे। मतलब ऐसे मैं निकल कर आया हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि कैसे हो गया। नहीं, वो आ गया, लेकिन 3 दिन उनके तकलीफ थी, 3 दिन की मानसिक स्थिति बहुत खराब थी कि अब एक तो दुबई से निकल के, अपने घर से निकल के, दुबई से निकल, मतलब अपने घर में भी नहीं है, और दूसरे देश में चले गए जहाँ को कोई जानता नहीं है, और वहां से फ्लाइट भी नहीं जा रही है, अब वापस दुबई भी नहीं जा सकते हैं। तो भगवान, मेरे को लगता है कि भगवान भक्तों का ख्याल रखते हैं। वो तो रखते ही हैं, लेकिन उन्होंने इस बार मेरा ख्याल रखा, मुझे उन्होंने इससे निकाला। मेरे बस का नहीं था निकलना, मेरी मानसिक स्थिति ऐसी, मैं इतना डरपोक हूँ। हम डरे हुए थे सारे, सच में बहुत डरे हुए थे, लेकिन उन्होंने ऐसे पकड़ के निकाला, हमें पता ही नहीं चला। तो भगवान भक्त के भी भक्त बन जाते हैं। एक बड़ा अच्छा इसमें द्रौपदी, भक्तों के भक्त बन जाते हैं, दासों के दास बन जाते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं अगर भागवतम में पढ़ेंगे। भीष्म पितामह ने एक दिन बस 5 मिनट में खत्म कर रहे हैं। भीष्म पितामह ने एक दिन निर्णय लिया कि मैं कल 5 पांडवों को मार दूंगा। तो भीष्म पितामह तो बहुत बड़े योद्धा भी थे, तो सबको बहुत डर लगा। भगवान ने क्या किया, सुबह 4 बजे द्रौपदी को लेके और भीष्म पितामह के खेमे में भेज दिया, जिसमें वो बैठकर अपना ध्यान कर रहे थे, भगवान का हरि का ही ध्यान कर रहे थे। तो द्रौपदी ने जैसे ही पत्नी को जाना था, हाँ, तो वो द्रौपदी गई, हाँ वो पूरी स्टोरी में लंबी नहीं कर रहा, प्रभु जी मेरे 5 मिनट तो वो द्रौपदी को भेजा। अब वो उसमें लीन थे अपनी प्रार्थना में, अपनी तपस्या में, जो भी कर रहे थे वो अपना ब्रह्म मुहूर्त के समय में। उन्होंने नीचे पैर देखा और पैर में देखा कि कोई स्त्री है, कोई सधवा स्त्री है जिसने साड़ी पहनी है, कोई शादीशुदा है, सधवा है। तो उन्होंने बोला सौभाग्यवती भव। अब जब सौभाग्यवती भव बोला तो द्रौपदी ने एकदम से बोला कि भीष्म पितामह, तो उन्होंने आवाज सुनी, फिर अरे ये तो द्रौपदी है, तो सुन। उन्होंने, भगवान ने क्या किया था, उनको बहुत सिंपल साड़ी पहना के भेजा था, और वो उन्होंने देखा कि उनके चरणों में कुछ भी नहीं था। तो भगवान ने बोला कि कहाँ है वो,
विष्णु पितामह ने बोला कहाँ है वो? द्रौपदी ने बोला कौन? बोले जो तुझे यहाँ लाया है। छलिया कहाँ है? तो वो जानते थे कि ये कोई नहीं कर सकता, ये भगवान ही कर सकते हैं। तो विष्णु जो युद्ध में होगा देखूंगा, लेकिन मैं पहले भगवान के दर्शन, भगवान जो उनका टेंट था उनके बाहर खड़े थे, भगवान टेंट के बाहर खड़े थे और भगवान के जो अचला था, जो पीताम्बर था, उसमें द्रौपदी की चप्पलें थी, जूतियां थी। तो भगवान भक्तों के भी भक्त बन जाते हैं, दासों के भी दास बन जाते हैं। वो इतने दयालु, इतने कृपालु हैं, लेकिन हमें सिर्फ एक कदम आगे बढ़ना। तो कर्म हमें कैसे करने हैं वो हम थोड़ा बताएंगे। तो इस श्लोक में भगवान हमें बता रहे हैं कि हमें रास्ता ऑलरेडी भगवान ने बना दिया है, महाजनों के द्वारा हमें बता दिया कि कैसे हमें रास्ता, किस रास्ते पे चलना है। हमें कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, हमें सिर्फ उसी रास्ते को आगे लेते जाना, करते जाना है, बस उसी रास्ते पे चलना है, प्रामाणिक गुरु की शरण में रहकर चलना है। और फिर अगले श्लोक में भगवान हमें बताएंगे कर्म, अकर्म और विकर्म क्या है, तो उनका कैसे हमें फल लगता है, कैसे कर्म अकर्म हो जाता है और अकर्म कर्म हो जाता है। अगले श्लोक में भगवान ही बता रहे हैं, तो हमें उसकी तरफ ध्यान रखना है। तो ठीक है, अगले श्लोक में प्रभु जी आएंगे, वही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नरसिंह आरती चलो करना थे। नरसिंह आरती। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते